हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट के, नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो देखिए, इन्वायरमेंट तो जानते हैं, हमारे आसपास का जो है एरिया, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है जो कि इन्वायरमेंट से बना है। इसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि हमारा आसपास, पास पड़ोस। वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरमेंट। हम आसपास जो कुछ देखते हैं वो सब क्या है, हमारा एनवायरमेंट। जैसे कि पीपल भी पार्ट है, फर्नीचर है, रोड है, फील्ड है, ये सब एनवायरमेंट के अंदर है। कुछ नेचर ने बनाए, सन, मून, माउंटेन, रिवर, ये तो सब नेचर है, राइट। कुछ इंसानों ने बनाई, रोड, ब्रिज, कार, क्लॉथ्स, ये सब क्या है, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट फंडामेंटल सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर देता है पीने के लिए, फूड देता है, लैंड देता है रहने के लिए। ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। स्मोक इमिटेड, ये गाड़ी का धुआं छोड़ के, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन हवा में छोड़ के, वाटर कलेक्ट कर रहे हैं वेसल्स में, फूड सर्व कर रहे हैं यूटेंसिल्स में, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड हाउस एंड फैक्ट्रीज, मैन मेक्स कार, फैक्ट्रीज, मिल्स एंड सो ऑन। दिस इज द वे मैन मॉडिफाइज एनवायरनमेंट। इसी वजह से एनवायरनमेंट मॉडिफाइज हो रहा है, क्योंकि इंसानों ने कार बनाई, फैक्ट्री बनाई, चेंज कर रहे हैं ना वो एनवायरनमेंट को, फिर उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो क्या है कंपोनेंट? प्लेसेस हैं, पीपल हैं, थिंग्स हैं, नेचर सराउंडिंग है, ये सब एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ना एनवायरनमेंट। तो अगर हम लोग कहेंगे कि कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट के, तो कंपोनेंट ऑफ तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग बात करें अगर, जैसे इस ग्राफ को आप देखो पहले, ये सब कंपोनेंट है यहाँ एनवायरनमेंट के। क्या है कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट है नेचर, यानी कि नेचुरल थिंग्स। एयर है, लैंड है, लिविंग है, बायोस्फीयर है, ये वाटर है, हाइड्रोस्फीयर भी आप बोल सकते हो। ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है। ह्यूमन मेड, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, रोड है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। अब आ जाओ नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहेंगे। ये आप देख लो, यहीं पर है नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब नेचुरल है। एयर नेचुरल है, इसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। लैंड नेचुरल है, इसे कहेंगे लिथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स जहाँ रहती हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब तो है, ये बायोस्फीयर है। पानी के अंदर है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में यही सब काउंट हो जाएंगे। इसमें है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। चलिए देखते हैं लिथोस्फीयर क्या। अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है, जिसमें चट्टाने हैं, मिनरल हैं, ये सब चीजें हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनको कहते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है? इसमें रिवर हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, ये सब, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उनके अंदर जीवित प्राणी है, वो हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल जिसे बोलेंगे। ये लेयर है एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इसे कहते हैं हम लोग क्या, वायुमंडल है। ये बाहरी अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यहां से ऊपर निकल जाएंगे तो अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। ये स्ट्रेटोस्फेयर है। ये मेसोस्फेयर, यहाँ बीच में ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है जो अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। तो पूरा एयर का ये जो है, इसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। थिन लेयर है एयर की सराउंडिंग द अर्थ, प्लेस बाय ग्रेविटेशनल की वजह से अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर बन रही है, उसे हम लोग बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, सोलर रेडिएशन होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी, गैसेज होंगी, डस्ट होगा, वाटर वेपर हैं, ये सब एनवायरनमेंट चेंज होता है इन्हीं वजह से। अब आते हैं बायोस्फीयर पर। बायोस्फीयर में क्या, प्लांट होंगे, एनिमल किंगडम्स होंगे, लैंड, वाटर, एयर, ये सब चीज़ जहाँ एक जगह आ जाएगी। देखो, वाटर आ गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एयर आ गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थ आ गया, लिथोस्फीयर। जहाँ ये तीनों आ जाएं वो हो जाता है हमारा क्या, बायोस्फीयर। अब बात करेंगे इकोसिस्टम। तो जो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, ये एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करते हैं, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये जो आपस में इनका रिलेशनशिप है, इसी को ही कहा जाता है इकोसिस्टम। ये वास्ट रेन फॉरेस्ट से लेकर के ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशियन
और छोटे तालाब का भी इकोसिस्टम हो सकता है अलग अलग, क्योंकि वहां भी एक दूसरे पे चीजें निर्भर है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी यहाँ दी अलग से। इकोसिस्टम इज ए सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live। एक दूसरे से कैसे लिंक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, तो इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है, किससे इंटरेक्ट करता है? नेचुरल चीजों से जिन पर वो डिपेंड है, नेचर से। ह्यूमन को जब ग्रो करता है तो उसकी जो नीड है वो डाइवर्सिफाइड होती रहती है, नए मेथड को स्टार्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अल्टर कर देते हैं एनवायरनमेंट को। प्रैक्टिसेस लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, सेटलिंग इनटू कम्युनिटीज, ये सब चीज जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। ये सब किससे रिलेट करती है? ह्यूमन एनवायरनमेंट से ये सब कुछ रिलेट करता है। देखिए, होल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। हर साल 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसे आप याद करेंगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट हम लोग बात करें बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू ट्रेड, ट्रेड कर रहे हैं यानी कि व्यापार कर रहे हैं, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि बिना पैसे के ही सामान एक्सचेंज हो रहा है, उसको कह रहे हैं बार्टर सिस्टम। Have you ever wondered why you crave juicy watermelon in summer? आपने कभी सोचा है कि आप समर में वाटरमेलन ले रहे हैं एंड हॉट रोस्टेड पीनट खा रहे विंटर में आप, है ना? Achieving a balance between the natural and human environment is crucial. Humans must strive to live in harmony with their environment. Human को अगर स्ट्राइव करना है तो हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ह्यूमन। अब देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आप नोटबुक में कर लेंगे। इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, ये तो सब ऊपर पढ़े ही हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर का। नेचुरल इकोसिस्टम क्या नहीं है? फॉरेस्ट है, एक्वेरियम है, डेजर्ट नहीं है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। कम्युनिटी लैंड तो है ही, रिलीजियस, रिलीजियस नहीं हम लोग मानेंगे। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है? रोड। 3 थ्रेट टू एनवायरनमेंट, थ्रेट क्या? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए। अब देखिए बायोस्फीयर क्या? बायोस्फीयर में जहां तीनों चीज रहती हैं। एटमॉस्फेयर जहां एयर होती है, अवर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग तो हम कहेंगे एनवायरनमेंट, राइट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग इसको एटमॉस्फेयर से जोड़ दे रहे हैं। बायोस्फीयर, यहां पर एटमॉस्फेयर का मतलब ये भी हो जाएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विद सराउंड्स ऑफ अर्थ, राइट। ध्यान से देखिएगा आप। एनवायरमेंट हो गया। हाइड्रोस्फीयर आपको पता है वाटर से रिलेट करेगा, ये डोमेन ऑफ वाटर, जहां पर वाटर का डोमेन ज्यादा। एटमॉस्फेयर किससे रिलेट करेगा? एयर से। ब्लैंकेट एयर विद सराउंडिंग द अर्थ। बायोस्फीयर किससे करेगा? लैंड, वाटर, एयर सब है। एनवायरमेंट क्या और सराउंडिंग, ये हम लोगों ने मैच कर दिया, राइट। ओके, ये आप करेंगे एक्सरसाइज को, फिल इन द ब्लैंक। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।